एक सवाल है। मान लीजिए सड़क पर चलते हुए किसी को पैसों से भरा एक बटुआ मिले। आसपास कोई नहीं है, कोई देख भी नहीं रहा, तो क्या करना चाहिए? उसे रख लेना चाहिए या उसके मालिक को लौटाने की कोशिश करनी चाहिए? ये जो फैसला होता है ना, ये हमारे अंदर के एक कंपस से आता है। इसी कंपस को हम कहते हैं नैतिकता। यही हमें सही और गलत का रास्ता दिखाता है। सुनने में तो ये एक बड़ा सीधा सा सवाल लगता है ना, लेकिन इसका जवाब वो हमारे बारे में बहुत कुछ बताता है। और ये हमें एक बड़े सवाल पर ले आता है, आखिर हम जो भी फैसले लेते हैं उनके पीछे होता क्या है? क्या ये सिर्फ कुछ नियम है या डर है, या फिर हमारे अंदर की कोई बहुत गहरी भावना है? तो इन सभी सवालों का जवाब छिपा है एक शब्द में, नैतिकता, यानी एथिक्स। यही वो फ्रेमवर्क है, वो ढांचा है जो हमें सही और गलत के बीच फर्क करने में मदद करता है। पर सोचने वाली बात यह है कि ये आती कहाँ से है और इतनी जरूरी क्यों है? क्या ये हमेशा एक जैसी रहती है या समय और हालात के साथ बदल जाती है? चलिए आज इसी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो आज हम सबसे पहले नैतिकता की परिभाषा को समझेंगे, फिर देखेंगे कि दुनिया के कुछ महान विचारकों ने इस बारे में क्या कहा है, और सबसे जरूरी बात ये जानेंगे कि ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, हमारे कामकाज और हमारे समाज पर कैसे असर डालती है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, नैतिकता या एथिक्स कोई आज का कॉन्सेप्ट नहीं है। सदियों से बड़े बड़े फिलोसोफर्स और विचारक ये समझने की कोशिश करते आए हैं कि आखिर सही काम करने का मतलब होता क्या है। इसकी एक बहुत गहरी समझ हमें भारत में श्रीमद् भगवद गीता में मिलती है। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में दुविधा में थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया था कि हमारा अधिकार सिर्फ और सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर कभी नहीं। मतलब हमें नतीजे की चिंता किए बिना बस अपना कर्तव्य, अपना धर्म निभाना चाहिए। ये एक श्लोक असल में नैतिकता का पूरा सार बता देता है कि काम की नीयत उसके नतीजे से कहीं ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि एक ही सवाल को देखने के कितने अलग अलग नजरिए हो सकते हैं। भगवद गीता कहती है कर्तव्य पर ध्यान दो। दूसरी तरफ एरिस्टोटल यानी अरस्तु का मानना था कि नैतिकता का मतलब है अच्छा कैरेक्टर बनाना, यानी ईमानदारी, हिम्मत जैसे गुण अपने अंदर लाना। फिर आते हैं इमैनुअल कांट, जो कहते थे कि कुछ नियम यूनिवर्सल होते हैं और हमें हर हाल में उनका पालन करना चाहिए। और जॉन स्टुअर्ट मिल का कहना था कि सबसे नैतिक काम वो है जिससे सबसे ज्यादा लोगों का सबसे ज्यादा भला हो। तो ये तो हो गई थ्योरी की बातें, लेकिन अब देखते हैं कि असल जिंदगी में नैतिकता कैसे काम करती है। क्योंकि ये सिर्फ बड़ी बड़ी किताबों का विषय नहीं है, ये हमारे हर रोज हर पल के फैसलों का हिस्सा है। मोटे तौर पर हम इसे 3 हिस्सों में बांटकर समझ सकते हैं। पहला है पर्सनल एथिक्स, यानी हमारा अपना नैतिक कंपास। दूसरा है प्रोफेशनल एथिक्स, जो हमारे काम की जगह पर लागू होता है। और तीसरा है सोशल एथिक्स, जो बताता है कि एक समाज के सदस्य होने के नाते हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं। अब पर्सनल एथिक्स की बात करें तो यही हमारे कैरेक्टर की बुनियाद है। जैसे वो बटुआ लौटाने वाला फैसला, वो हमारी ईमानदारी दिखाता है। सड़क पर किसी की मदद कर देना, वो हमारी दया दिखाता है। या फिर जब किसी दोस्त को गलत तरीके से परेशान किया जा रहा हो और हम उसके लिए खड़े हो जाएं, तो ये हमारी इंटेग्रिटी या सत्यनिष्ठा का सबूत है। फिर आती है प्रोफेशनल एथिक्स, जो हमारे काम में भरोसा और जिम्मेदारी लाती है। सोचिए, एक डॉक्टर जो हर मरीज का इलाज करने की शपथ लेता है, एक पत्रकार जिसका कर्तव्य है कि वो बिना किसी का पक्ष लिए रिपोर्ट करे, या एक टीचर जिसकी जिम्मेदारी है कि वो हर बच्चे को बराबरी से पढ़ाए। ये सब प्रोफेशनल एथिक्स के ही उदाहरण हैं। और आखिर में है सोशल एथिक्स। देखिए, हम सब एक समाज का हिस्सा हैं, तो हमारी कुछ सामूहिक जिम्मेदारियां भी हैं, जैसे देश के कानूनों का सम्मान करना, अपने पर्यावरण को साफ रखना, कूड़ा न फैलाना, और इस बात की वकालत करना कि हर इंसान के साथ बराबरी का व्यवहार हो, चाहे वो किसी भी लिंग, जाति या धर्म का हो। चलिए अब बात करते हैं आज की दुनिया की, जहां नैतिकता की कुछ सबसे बड़ी चुनौतियां सामने आ रही हैं, और ये हैं बिजनेस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। बिजनेस की दुनिया में कंपनियों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। सही काम करने का मतलब है अपने कर्मचारियों को सही सैलरी देना, समाज के लिए भी कुछ करना, जिसे हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या CSR कहते हैं। जैसे टाटा या माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी काम करती हैं। और दूसरी तरफ चाइल्ड लेबर करवाना या पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना, ये सब अनैतिक है और इससे कंपनी की इमेज को बहुत नुकसान पहुंचता है। और जैसे जैसे हमारी जिंदगी डिजिटल होती जा रही है,
डिजिटल एथिक्स भी बहुत ज़रूरी हो गई है। ये गलतियां पर्सनल लेवल पर भी हो सकती हैं, जैसे किसी की फेक प्रोफाइल बनाना, और ये बड़े ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर भी हो सकती हैं, जब बड़ी बड़ी कंपनियां हमारी इजाज़त के बिना हमारा पर्सनल डेटा बेच देती हैं। लेकिन जिंदगी हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती। नैतिकता हमेशा इतनी सीधी साधी नहीं होती। कई बार हम ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं जहां सही और गलत के बीच की लाइन एकदम धुंधली हो जाती है। इन्हीं को कहते हैं एथिकल डिलेमा, यानी नैतिक दुविधा। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक बच्चे से फोन टूट गया और सजा से बचाने के लिए उसकी माँ झूठ बोल देती है। अब देखिए, झूठ बोलना तो गलत है, लेकिन माँ का इरादा तो अपने बच्चे को बचाना था। तो क्या ये सही था या गलत? यहीं से दुविधा शुरू होती है। असल में यहाँ दो नैतिक कर्तव्य आपस में टकरा रहे हैं। एक तरफ है सच बोलने की जिम्मेदारी और दूसरी तरफ है अपने परिवार की रक्षा करने की जिम्मेदारी। और ये साफ है कि यहाँ कोई भी फैसला लेना आसान नहीं है। इतिहास और कहानियों में भी हमें ऐसे कई दमदार उदाहरण मिलते हैं। ऑस्कर शिंडलर, जिन्होंने नाजियों से झूठ बोलकर हजारों लोगों की जान बचाई थी, या फिर मशहूर नॉवल ले मिजरेबल्स का जीन वल्जीन, जिसने अपने भूखे परिवार के लिए सिर्फ एक रोटी चुराई थी। ये किस्से हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। क्या झूठ बोलना या चोरी करना हमेशा ही गलत होता है? या क्या किसी की जान बचाना या परिवार का पेट पालना कानून से भी बड़ा कर्तव्य है? और यही बात हमें हमारे आखिरी हिस्से पर लाती है, हमारे फैसलों का महत्व। क्योंकि कभी-कभी सबसे मुश्किल हालात में लिए गए नैतिक फैसले ही किसी इंसान या किसी कंपनी की असली पहचान बनाते हैं। इसका एक क्लासिक उदाहरण है 1982 का टाइलेनॉल क्राइसिस। जॉनसन एंड जॉनसन की एक बहुत पॉपुलर दवा थी टाइलेनॉल। किसी ने जानबूझकर उसकी बोतलों में जहर मिला दिया, जिससे 7 लोगों की मौत हो गई। अब इसमें कंपनी की सीधी गलती तो नहीं थी, लेकिन लोगों का भरोसा दांव पर लग चुका था। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो उस वक्त किसी ने सोचा भी नहीं था। कंपनी ने मार्केट से टाइलेनॉल की 3 करोड़ 20 लाख बोतलें वापस मंगवा लीं। जी हाँ, 3 करोड़ 20 लाख। इससे कंपनी को करोड़ों का नुकसान हुआ, लेकिन उन्होंने पैसों से ऊपर लोगों की सुरक्षा और उनके भरोसे को रखा। और नतीजा कमाल का था। लोगों का भरोसा कंपनी पर और भी ज्यादा बढ़ गया और सिर्फ 1 साल के अंदर उनकी सेल्स वापस पहले जैसी हो गई। इस एक फैसले ने यह साबित कर दिया कि सही काम करना, नैतिक होना, लॉन्ग टर्म में एक अच्छी बिजनेस स्ट्रेटजी भी है। तो बात का सार यही है कि नैतिक फैसले लेना ही हमारी असली मैच्योरिटी को दिखाता है। ये फैसले कभी आसान नहीं होते, चाहे वो महाभारत में अर्जुन का अपने ही परिवार के खिलाफ लड़ना हो या फिर एरॉन राल्स्टन का अपनी जान बचाने के लिए अपना ही हाथ काट देना। सही फैसला लेना अक्सर सबसे मुश्किल होता है। तो नैतिकता सिर्फ ये जानना नहीं है कि सही क्या है, बल्कि ये ईमानदारी, दया और न्याय जैसी अलग-अलग जिम्मेदारियों के बीच एक बैलेंस बनाने की कला है। और आखिर में ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, जब फैसला लेने का वक्त आएगा तो हमारा अंदर का कंपास हमें किस तरफ ले जाएगा।